हर जर्नी एक खाली नोटबुक की तरह होती है। उसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितनी कहानियां होंगी, कितनी यादें होंगी, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आइए लिखते हैं नासिक से केवड़िया का अध्याय। अब हम खाने वाले हैं कांदा भज्जी। एज यूजुअल गूगल ने पंगा किया, ये रहा एग्जिट पॉइंट, यहाँ उतार देता भाई। अभी हम जिस रोड से होके जा रहे हैं ना, यहाँ पे अंगूर की खेती हो रखी है दूर दूर तक, मतलब हर तरफ अंगूर की खेती है और अलग अलग वाइनयार्ड्स हैं। वो देखो, अगर जो पीछे सारी आप रेंजेस देख रहे हो ना, तो वो बिल्कुल देखो उसकी शेप ऐसे आ रहा है पहाड़ और फिर वो ऐसे हो जाता है। तो बचपन में जैसे ड्राइंग बनाते हैं। हाँ, आगे हो रही है बेटे चेकिंग हो रही। आ गया सापुतारा की चौकी आ गई। यहाँ लग रही है एकदम ठंडी हवा। यहाँ मतलब अभी हमने हथगढ़ दिखाया था आपको, जहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स थे। सापुतारा, हाँ सापुतारा हथगढ़। हाँ। कुछ इम्पोर्टेंट कर्व्स पे इन्होंने क्या करा हुआ है, ऐसे रेलिंग है, लेकिन उस रेलिंग के बीच में सिलेंड्रिकल शेप का कुछ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो और वो ऐसा लग रहा है कि वो मूव हो सकता है। तो भाई, और पहली बार गूगल मैप ने हमें सही रास्ता बताया। और जिसको हमने सोचा कि गलत बता रहा है, गलत हो सकता है, हम वहाँ से गए नहीं। तो ये कर लिए हमने एंट्री स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी भी यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है एज पर दिस बोर्ड। और हमारा जो होटल है वो 8 किलोमीटर के आसपास है। क्या हुआ? ये 5 डोर थार है। 5 डोर थार है। हाँ, इसकी टेस्टिंग चल रही है अभी। अच्छा, टेस्टिंग वाली कार है। सो हमने शुरू कर दी अपनी जर्नी स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, और अश्वित गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे चकली का सेवन चल रहा है। और हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो है 370 किलोमीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ से। तो टाइम अभी जो दिखा रहा है वो 7 घंटे 40 मिनट। त्र्यंबकेश्वर से अगर आपको भी केवड़िया जाना है तो अभी मैप के हिसाब से 2 रूट हैं। एक रूट तो ये है कि हम यहाँ से वापस NH48 की तरफ जाएं और सूरत और भरूच होते हुए जाएं। उसका डिस्टेंस कम है, उसका डिस्टेंस 340 है, लेकिन टाइम ऑलमोस्ट 7.5 घंटे। हमें जो अभी रूट दिखा रहा है वो हम पहले नासिक जाएंगे यहाँ से, और नासिक के बाद से हम सापुतारा और वाघई होते हुए, वलाड होते हुए गुजरात में एंटर करेंगे और फिर वहाँ से केवड़िया जाएंगे। तो ये भी हाईवे है, दोनों हाईवे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हाईवे नहीं है, वो भी हाईवे ही है। तो हाईवे वाला रूट पकड़ के हम जाने वाले हैं। टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 7.5 घंटे। तो अभी टाइम हो 12 बजने वाले हैं, तो हमें 8 बजे तक ही पहुंचने का अंदाज़ा लग रहा है कि 8 बजे तक हम पहुंचेंगे वहाँ पर। उससे पहले तो नहीं पहुंचेंगे, तो अंधेरे में ही पहुंचने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने हम कल जाएंगे, लेकिन रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भी ऐसा रूट बनाते हैं तो ये रूट लेके आप कवर कर सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी विद त्र्यंबकेश्वर महादेव। अब हम खाने वाले हैं कांदा भज्जी। दिस इज कॉल्ड कांदा भज्जी। अच्छी है, मैं भी खा के देखूं। ताजी सी है। कटिंग का सिस्टम है यहाँ पे। चाय का साइज देखो, सच में कटिंग का सिस्टम है, कटिंग का। यहाँ से निकल गए हम लोग। अच्छा था, मतलब छोटे ढाबों पे भी यहाँ पे चाय मिलती है कड़क, और उसके बाद मिलती है भाजी या भज्जी। अरे बहुत ही बढ़िया थी यार, मजा आ गया वो खा के। अब देखो, हमने आराम से अपना सब कर लिया, दर्शन कर लिए, खा लिया, हमने नाश्ता कर लिया। अश्वित के लिए हमने पराठा पैक कराया था रिजॉर्ट से, उसने खा लिया है। वी आर ऑल सेट। अब 2.5 से 3 घंटे हमारी कार ये ऐसे ही चलने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली हम 3 साढ़े 3 बजे तक ब्रेक लेंगे। रास्ता आपको दिखाते हैं कैसा है, क्योंकि अगर आपको ये वाला रूट फॉलो करके आगे जाना है तो आप ये वाला रूट फॉलो कर सकते हो।
सो अभी तक हम NH60 पे थे। NH60 वो रोड है जो नासिक से इंदौर जाता है डायरेक्ट, लेकिन हमें जाना है केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। तो अभी इसने हमें नीचे उतार दिया है। अभी हम सर्विस लेन में जा रहे हैं और आगे जाके एक लेफ़्ट दिखा रहा है टूवर्ड्स NH360 जो कि केवड़िया के लिए रास्ता जाएगा। एज यूजुअल गूगल ने पंगा किया, ये रहा एग्जिट पॉइंट, यहाँ उतार देता भाई, पहले उतार दिया। गूगल सुधरेगा नहीं कभी भी, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसी हरकतें रहती हैं। और अब फाइनली वो पॉइंट आ गया जहाँ से लेफ्ट है। लेफ्ट में यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ, लिखा है सूरत, सातपुरा, सापुतारा और वणी। तो हमें सापुतारा होके जाना है यहाँ से लेफ्ट लेके। अब ये हाईवे आई होप अच्छा हो, ऑल तो हाईवे है लेकिन अभी तक तो रोड ये सिंगल लेन ही दिख रही है। बाकी मुड़ने के बाद तो चल रहेगा। चलो जी, हाईवे तो ठीक साथ दिख रहा है, बाकी आपको आगे दिखाएंगे क्या रहता है ये रास्ता। वडोदरा, सूरत, सापुतारा, वाया सापुतारा ही हमें जाना है। अभी हम जिस रोड से होके जा रहे हैं ना, यहाँ पे अंगूर की खेती हो रखी है दूर दूर तक, मतलब हर तरफ अंगूर की खेती है और अलग अलग वाइनयार्ड्स हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ सूला ही है यहाँ पे, इस एरिया में भी एक पीक वाइनयार्ड्स करके आया था ये, और सूला का भी यहाँ पे एक और वाइनयार्ड और बॉटल शॉप है। तो यहाँ पे अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ जो हम बहुत देर से नोटिस करते जा रहे हैं वो ये है यहाँ के पहाड़ों का अगर आप शेप देखोगे ना तो वो ऐसा है जैसे कि वोल्केनो इरप्शन हुआ और उससे ये बने हो। एक नॉर्मल शेप होती है, वो शेप नहीं है यहाँ के पहाड़ों की। अब ये पता नहीं कितना कैमरे में दिखेगा आपको, तो देखो अगर जो पीछे सारी आप रेंजेस देख रहे हो ना, तो वो बिल्कुल देखो उसकी शेप ऐसे आ रहा है पहाड़ और फिर वो ऐसे हो जाता है। तो बचपन में जैसे ड्राइंग बनाते हैं, हाँ, और कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसे ऐसे शिवलिंग होता है ना, ऐसे नॉर्मल पहाड़ आ रहा है और ऐसे एक चोटी दिखाई देगी और फिर ऐसे, तो वो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन से ये इस तरीके के पहाड़ों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो पता नहीं कैमरे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही रहा होगा, है ना? उधर से दिखाना, यहाँ से भी दिखा। ये सतपुरा पड़ा था अभी रास्ते में, और ये सतपुरा के रास्ते में सापुतारा के रास्ते में रेडिसन मिला हम लोग। सापुतारा हमने क्रॉस कर लिया है, कोई गांव है ये। हाँ, और यहाँ पे रेडिसन मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी तो हम गांव ही देख रहे थे और ये कैसे रेडिसन बना हुआ है, ये बन रहा है। हाँ, ये बन रहा है एक्चुअली सुशांत। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बना नहीं है। देखो ये तो ये व्यू की वजह से, जो यहाँ पे व्यू है इस वजह से है, लेकिन फिर भी ये तो गांव था सारा पीछे। ये कौन सा एरिया है? गूगल कुछ दिखा नहीं रहा। सापुतारा ही लिखा था, सापुतारा ही था। हाँ। तो कोई बड़ी जगह है क्या सापुतारा? ये एक्चुअली क्या है कि गुजरात के बॉर्डर आने वाला है अभी, ठीक है? तो क्या है कि गुजरात से लोग आएंगे, वाइन शॉप है यहाँ पर, तो परफेक्ट लोकेशन है कि ये डेस्टिनेशन। अभी बारिश होगी तो कितना सही हो जाएगा ना, और रास्ता इतना जबरदस्त है, आपको रास्ता कहाँ मिलेगा इतना बढ़िया। नहीं, यहाँ विलास बने हुए हैं यार, देखो कितने सारे हैं। ये देखो ना, रिजॉर्ट है। ये तो खैर घर है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो ये व्यू की वजह से ही है फिर बेटे। ये हमें क्या लग रहा है, कोई हिल स्टेशन हो सकता है गुजरातियों के लिए, क्योंकि गुजरातियों के लिए ये बहुत पास है एरिया। इतना सुंदर है, ड्रोन उड़ाने लायक है वैसे ये। बट यार देख लो इफ यू विश। ये देखो लिखा है ना विलास रिजॉर्ट्स, क्या लग रहा है ये, अमेजिंग, बहुत ही सही। यहाँ पे क्लब महिंद्रा भी था। तो ये एग्जैक्टली जो जगह है वो है हथगढ़, और हथगढ़ में बहुत सारे विलास बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, और एक से एक बने हुए हैं। अब शायद सुशांत जा रहे हैं ड्रोन उड़ाने उनको जगह पसंद आ गई है। चलो भाई, बाय बाय टू महाराष्ट्र। गुजरात में एंट्री करते हुए हम लोग ये कर ली हमने एंट्री। चलो भाई, गुजरात में मिलेगी आपको खिचड़ी खानी है, खिचड़ी खानी है खिचड़ी। अब यहाँ होगी चेकिंग मस्त तरीके से। कुछ टोल है 50 रुपए का। टोल है क्या? चेकिंग तो करते ही नहीं है ये। गुजराती थाली मिल रही है, पंजाबी थाली मिल रही है, कहाँ मिल रही है? इधर
नहीं भाई, ये तो टोल का है कुछ। आगे हो रही है बेटे चेकिंग, हो रही। आ गए सापुतारा, सापुतारा की चौकी आ गई। यहाँ लग रही है एकदम ठंडी हवा। यहाँ मतलब अभी हमने हथगढ़ दिखाया था आपको, जहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स थे। सापुतारा, हाँ सापुतारा हथगढ़। हाँ। और वहाँ से हम सिर्फ 5 किलोमीटर आगे आए होंगे। तो ये अपने को जगह मिली है लेक व्यू रेस्टोरेंट। हाँ बेटा, ये होटल एंड रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, बिकॉज 2:30 बज रहा है। यहाँ से अभी भी 8 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुँचने के लिए। अभी 8 का 8:30 हो सकता है। 7:30 दिखा रहा था अभी लेटेस्ट। तो 7:30 का 8 o'clock तो हो ही जाएगा। अभी कुछ खाते हैं यहाँ से। अश्वित निकलने में बहुत देर लगाता है हमारा। आमिर बच्चा और ये पापा की गोई। हाँ? वैसे दिख रही है। वैसे दिख रही है क्या? वैसे दिख रही है। बट वो है नहीं ना बेटा, वो है वही। तुमने पूछा था उनसे ना, क्या भैया से कंफर्म कर लिया था क्या कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हाँ, ही है। हाँ, tourist। ये हिल स्टेशन है। तो गुजरात हमें का हिल स्टेशन है। ये गुजरात का हिल स्टेशन ही है। जो हम लोगों को डाउट हो रहा था कि इतने अच्छे रिजॉर्ट बने हुए हैं, तो भैया ने यही बोला कि गुजराती क्या करते हैं, यहाँ पे पहले खाना खाते हैं जहाँ हमने खाया लेक व्यू रेस्टोरेंट में, उसके बाद जाते हैं आगे हथगढ़ और सतपुरा। और ये सतपुरा ही है। सो हथगढ़ जो है वो महाराष्ट्र में आता है, सतपुरा गुजरात में आता है। अच्छा। तो हथगढ़ में क्या है, उसने कहा हथगढ़ में वाइन मिलती है, बिकॉज बॉर्डर क्रॉस करके आप जाओ, पियो और फिर वापस आ जाओ। बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है हिल स्टेशन। तो अब इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उसलिए चेकिंग भी ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज दारू मिलने की जगह है। इसलिए जैसे जैसे हम गुजरात की तरफ जा रहे हैं, तो गुजरात में एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन गुजरात के अंदर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अभी तक जब तक हम हथगढ़ और उससे पहले नासिक वगैरह थे तो 30 एक बार भी क्रॉस नहीं करा था, चाहे भरी धूप थी, 12 बज रहे थे, लेकिन 30 क्रॉस नहीं हुआ था। अभी टेम्परेचर हो चुका है 34। जब से हम सतपुरा से नहीं सपुतारा से नीचे उतर के आए हैं, तब से अभी तक टेम्परेचर 34 हो गया। 4 डिग्री का फर्क आ चुका है इतनी देर के अंदर अंदर। पापा पहाड़ के नीचे आ चुके हैं फाइनली। यस, हम पहाड़ के नीचे आ गए हैं एज पर अश्वित और कुछ कहना है आपको? ये कितने सुंदर लग रहे हैं जो उन्होंने साइड में रेलिंग बना रखी है। भाई इतनी थी भाई, देखो। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट कर्व्स पे इन्होंने क्या करा हुआ है, ऐसे रेलिंग है, लेकिन उस रेलिंग के बीच में सिलेंड्रिकल शेप का कुछ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो अब वो ऐसा लग रहा है कि वो मूव हो सकता है। तो बाई चांस आप कर्व ले रहे हो और आपकी गाड़ी मतलब सही से चलानी नहीं आती लोगों को, और कर्व पे आपकी गाड़ी बाहर जा रही है, तो कर्व पे क्या करेगी गाड़ी, आपको आगे सरका देगी rather than नीचे जाने के टक्कर खा के। इस तरीके से उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट लगा रखा है। 2 जगह दिखा हमें, पहले भी एक जगह दिखा, एक जगह यहाँ भी दिखा, और ऐसी कर्व पे दिखा जहाँ थोड़ा ड्राइव करना मुश्किल है। अभी एक मस्त सा ड्रोन शॉट लिया है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, और नदी बह रही है। तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ से ड्रोन ले गया और लो फ्लाई करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे नदी क्रॉस कराई है और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट आया है, मज़ा आएगा आपको शॉट देख के। आउटपुट अच्छा है, देख के तो बड़ा सही लगा, बहुत सही शॉट निकाला है। देखो रास्ते में जब हम आ रहे हैं ना, तो ये तो सीनिक व्यू हमने आपको दिखाया ही था कितना है, और साथ के साथ ना यहाँ पे बोर्ड्स बहुत आ रहे हैं। वो बोर्ड्स हैं कि भैया यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बोर्ड्स लगे हुए हैं कि आप सही से क्रॉसिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के क्रॉस कर सकते हैं। गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है। गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है, उसके प्रॉपर साइन बने हुए हैं कि आप गाड़ी रोक के उतर भी नहीं सकते हो यहाँ पे। तो ये जो सारा एरिया है ना, ये आता है पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो लेफ्ट राइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो सारा फॉरेस्ट एरिया है, और ये काफी देर से आ रहा है, मतलब कई किलोमीटर से ये अपने को ना ऐसे ही दिखा है पैच, और ये आगे तक है, काफी आगे तक है ये पैच।
और हर थोड़ी दूर बाद ना स्पीड ब्रेकर आ जाता है, हाँ। स्पीड मेंटेन करने के लिए कि भाई ज्यादा तेज ना चले, इसलिए बार बार स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट एवरी 5 किलोमीटर के बाद स्पीड ब्रेकर आ रहा है। रूट बहुत सिरिक है, ये है क्योंकि जंगल का रास्ता है इसलिए। और पहली बार गूगल मैप ने हमें सही रास्ता बताया और जिसको हमने सोचा कि गलत बता रहा है, गलत हो सकता है। हम वहां से गए नहीं, फिर आगे जाके देखा रास्ता बंद था। तो गूगल कभी कभी सही रास्ता भी बताता है। बोल रहा था उसने हमें क्या करा, हाईवे से एक छोटी सी गली में उतार दिया कि यहाँ से चले जाओ, आगे से मत जाओ। हमने कहा नहीं, हम तो तेरी बात पे विश्वास करेंगे नहीं, हम तो बड़ी गली बड़ी रोड से जाएंगे। आगे गए तो बड़ी रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, एक फ्लाईओवर बन रहा था रेलवे क्रॉसिंग का, वहाँ पे रास्ता बंद था। तो वापस घूम फिर के उसी गली में आना पड़ा और उसी गली से जाना पड़ा। अब वापस हम अपने रास्ते पे निकल गए हैं। मड़ी करके कोई जगह है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। डिस्टेंस वाइज अभी भी 124 किलोमीटर बचा हुआ है और 2.25 घंटे दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई इतना टाइम क्यों दिखा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ आगे का हिली रास्ता, क्योंकि केवड़िया भी जो जगह है वो थोड़ा माउंटेन वाला इलाका है। लो दीपिका पकड़ो। हाँ, टर्न है। तो थोड़ा सा अभी आगे जाके क्या होगा पता चलेगा, बाकी हम मुड़ रहे अरे हैं। वाह, कितना सुंदर रास्ता है, देखो। अरे ये तो बहुत ही छोटा रास्ता है भाई, ये देखो व्यू देखो इसका। हाँ। ये वैसे लग रहा है जैसे हम उधर जाते हैं ना, ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश का जो रास्ता है, नहर से बह रही है। नहर, बड़ा बढ़िया लग रहा है यार ये। राइट में हमारे कोई तो पावर प्लांट है, कौन सा है पता नहीं। हाँ, ये पावर प्लांट अगर आपको पता हो तो हमें बताना कि कौन सा पावर प्लांट है। हम लोग इस वक्त कहाँ थे, कौन सी जगह थी दीपिका? नहीं पता यार, भूल गए हम। मड़ी के एक आगे। तो हाँ, मणि, और वो सब ना गुजराती में लिखा हुआ है, हाँ। वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। मतलब हिंदी भी लिख दो आप, हिंदी नहीं तो इंग्लिश ही लिख दो गुजराती के साथ, बट सिर्फ गुजराती में लिखा हुआ मांडवी है, मांडवी, शायद मांडवी लिखा था। हाँ देखो मांडवी का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, वो हमने गेस कर लिया, वो भी गुजराती में लिखा हुआ था। सो हमारे केवड़िया का डिस्टेंस बचा है 33 किलोमीटर। 36 मिनट का और रास्ता है, 36 मिनट्स का और रास्ता है। आखिरी घाट वाला एरिया आ चुका है, जिसके बाद केवड़िया आ जाएगा। और रूट काफ़ी अच्छा है। आखिरी 50 जो NH56 है, 100 किलोमीटर फ्रॉम मांडवी, वो थोड़ा सा बम्पी था शुरू में और अभी तक बम्पी ही है। मतलब हल्का सा आपको फील होगा, उतनी स्मूथ सड़क नहीं है जो कि पहले सड़क स्मूथ थी। स्टेट हाईवे बहुत ज़्यादा स्मूथ था, NH56 कम स्मूथ लगा मेरे को। थोड़े से गड्ढे हैं, पैचेस है। आधे घंटे में पहुँचते हैं होटल, फिर करते हैं आपसे बात। चलो जी, तो ये कर लिए हमने एंट्री स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी भी यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है एज पर दिस बोर्ड। हाँ, और हमारा जो होटल है वो 8 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका मतलब मान लो कि होटल से डिस्टेंस 3 किलोमीटर का हो 3 गया। किलोमीटर का है बस। और यहाँ सारे रिजॉर्ट शुरू हो गए। हाँ। टेंट सिटी भी यहीं कहीं है। टेंट सिटी है जो स्पेशली इसके लिए बनाई गई थी, वो भी यहीं है। तो ये रोड सीधे सीधे जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। टाइम वाइज हम 12 बजे चले थे त्रिम्बकेश्वर से और 8 बजने वाला है, तो 8 आवर्स लगे। 7.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। हमने कुल 335 किलोमीटर कवर कर लिया है विद इन टाइम ऑफ 8 आवर्स। वेरी नाइस। जो कि हाईवे और जैसी रोड थी उस हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि रोड ऐसा चौड़ा हाईवे नहीं था, ठीक है, सिंपल रोड थी। तो हमने उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा टाइम कवर कर लिया। आ गया भाई अपना। तो अपना जो स्टे है आज का वो है कंफर्ट इन के अंदर। और ये अच्छी बात है कि इसमें नीचे बहुत ऑप्शंस हैं, खाने पीने के आउटलेट्स हैं। खाने को अगर हमारा मन किया है खा सकते हैं, बट ये सारे जो है मुझे लग रहे हैं फास्ट फूड काउंटर्स। तो अभी मन नहीं है फास्ट फूड का, बट देखते हैं। आ गए हम फाइनली कंफर्ट इन के अंदर। और हमारे साथ ये अच्छी बात हुई है कि उन्होंने हमारा रूम अपग्रेड कर दिया है। तो जो इनकी सबसे बेस्ट रूम कैटेगरी है वो इन्होंने हमें दी है, प्रीमियम रूम कैटेगरी, जो कि इस तरीके से है। दिस इज माई एंट्री। और एंट्री के बाद ये बढ़िया सा कबर्ड एरिया,
काफ़ी बड़ा कवर्ड एरिया है। उसके बाद ये इनका वॉशरूम आ गया लेफ्ट साइड में। वॉशरूम भी स्पेशियस है। वॉशरूम में कौन सा सामान रख रखा है? बायोटिक का। बायोटिक भैया आ गए हमारा लगेज लेके। उसके बाद यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है। अश्वित बैठ गया ऑलरेडी फ़ोन लेके। ये डेस्क है एरिया। और व्यू क्या है इधर? नहीं होगा ना, आई थिंक व्यू कुछ नहीं होगा। व्यू कुछ भी नहीं है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा बना हुआ है। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। हम लोग पहुंच गए 8 बजे केवड़िया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमें नीचे बताया, मेरे को पार्किंग की ना गाड़ी खड़ी करने की इशू हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन गुजरात। यहाँ का क्राइम रेट जस्ट 5% है एंड इट हैज़ द बिगेस्ट कमिश्नरेट ऑफिस इन गुजरात। तो उन्होंने कहा आपको सेफ्टी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी कहीं भी खड़ी करो, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ यहाँ पे सेफ़ है। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं ये अच्छे थॉट के साथ, और कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप बिल्कुल थक चुके हैं, आप कोई हिम्मत नहीं है कुछ। शक्ल देख लो, शक्ल ऐसी हालत है, शक्ल थकी हुई है। अश्वित वहाँ जा चुका है, तो टाइम आ गया है बाय बाय करने का। अश्वित से बाय बाय।